नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से एलजी प्रशासन द्वारा ये घोषणा किया गया कि 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में अब प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा। आज जनता की आवाज़ में सभी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता क्या कहती है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। तो आइए ले चलते हैं। हमारे साथ पवन कुमार बख्शी जी हैं, पार्षद। अगर जिस तरीके से गवर्नर साहब का एक बयान आया है कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी पर भी टैक्स जो है देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की जनता को, तो पवन बख्शी किस तरीके से देखते हैं आप? अच्छा कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता विरोध कर इस मसले को लेकर। देखो, जनता का काम है विरोध करना। जब तक हमारी म्यूनसिपैलिटियाँ, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आत्मनिर्भर नहीं होगी तो हम लोगों का, समाज का काम क्या कर सकते हैं। अगर पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स है तो जीएनडब्ल्यू में कोई पहली बार थोड़ी लग रहा है। पहले भी प्रॉपर्टी टैक्स था, पहले भी लोग देते थे, लेकिन हमारे लोगों को एक आदत हो गई है हर चीज़ फ्री में। अगर म्यूनसिपैलिटियों के पास स्टाफ होगा, अगर पैसा आएगा तो हम जनता के कार्य के लिए खर्च करेंगे और जनता के जो पक्ष में जो भी हम समाधान कर सकते हैं, सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था और भी बहुत से काम होते हैं जो म्यूनसिपैलिटियों ने करने होते हैं। तो हमारे पास अगर मॉनेटरी पैसा ही नहीं होगा तो हम जनता के काम कैसे करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि वेलकम स्टेप है और जो राजनीतिक लोग हैं इस पर रोटियाँ सेक रहे हैं। आज से 30 साल पहले भी प्रॉपर्टी टैक्स था, लोग देते थे। तो आम आदमी जो है, गरीब आदमी है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस प्रॉपर्टी टैक्स का। इसका इफेक्ट उसी को पड़ेगा जिसने बहुत बड़ी कोठी बनाई है, उसी को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। आम आदमी जो 1 कमरे में 2 कमरे में रहता है उसको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये जो हमारा विरोधी पार्टी है वो लोगों में एक किस्म के कहते हैं झूठ बोलना और लोगों को धमकाना, डराना। भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया। अगर वन नेशन है, वन राशन कार्ड है, वन नेशन है, वन लॉ है। तो वन नेशन है तो वन नेशन में अगर प्रॉपर्टी टैक्स सारी स्टेटों में लागू है तो जेएंडके में क्यों नहीं होगा? कोई हमारे जेएंडके एक्सेप्शनल थोड़ी है उसमें। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। इससे जो कमेटियाँ हैं वो आत्मनिर्भर होंगी, अपने पैरों में खड़ी होगी। हर चीज़ के लिए हमें सरकार की तरफ देखना पड़ता है। फंड्स के लिए कम से कम अपने फंड्स तो रेज होंगे, हम लोगों की भलाई के लिए काम तो कर सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि सही डिसीजन है एलजी साहब? बिल्कुल सही डिसीजन है जी। म्यूनसिपैलिटियाँ डिफंक्ट हो जाएंगी अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा। तो पैसा होगा, प्रॉपर्टी टैक्स आएगा तो हम लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करेंगे ना, अपने लिए थोड़ी खर्च करेंगे हम। वो जनता के ही काम आएगा प्रॉपर्टी टैक्स जो इकट्ठा होगा। कहीं ना कहीं जनता भी विरोध करती आई है, लेकिन कई पार्टियां भी प्रदर्शन कर रही है। पहले इनक्रोच ड्राइवर जो चलाया गया 5 से 10 मरले की जगह या 15 मरले की जगह, जिनकी उनकी कोई परेशानी नहीं, और फिर से ऐसे कदम उठाएगा। मैं भी तो पूरा दिन आप देखते हो जनता के बीच रहता हूँ। जनता में ऐसा कोई विरोध नहीं है। हमारे जो विरोधी हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए और मुद्दा लेके लोगों के बीच जाना चाहते हैं कि भाजपा ऐसा कर रही है, भाजपा ऐसा कुछ नहीं कर रही है। और भाजपा जो करेगी वो जनता की, समाज की भलाई के लिए काम करेगी। भाजपा का काम है। आप देख सकते हो भाजपा की पिछले 4-5 सालों में हमारी जो सरकार सेंटर में रही है या स्टेट में रही है, हमने वो काम किए हैं जो 70 सालों में नहीं हुए हैं। 4 साल लगभग लोगों को फ्री राशन दिया है, लोगों को शौचालय बना के दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का हर आदमी को जिसके पास छत नहीं उसको छत बना के दिया है, शौचालय दिया है। अनगिनत योजनाएं हैं। लाडली बेटी है, स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, जिनकी बेटियां गरीब है, जो माँ बाप अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसा नहीं देते, सरकार उनको 50,000 रुपये दी है। क्या कभी सरकार ने किसी ने दिया है? तो अपोजिशन का काम है शोर मचाना, वो मचाएंगे। तो जनता में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है, ना जनता इसका विरोध कर रही है। तो वो करेंगे अपोजिशन लीडर, उनके पास कोई मुद्दा होना चाहिए ना। उनका कोई ना कोई मुद्दा ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो जनता के बीच क्या मुँह लेके जाएंगे? हमारे पास इतने अच्छे काम हो रहे हैं, ईमानदारी से हमारी सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार होता था पहले, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो वो मुद्दा उनके पास रहा नहीं। बेरोजगारी मुद्दा होता था, वो मुद्दा रहा नहीं। आज की डेट में बेरोजगार कोई नहीं है। बेरोजगार वही है जो काम नहीं करना चाहता है। तो सही डिसीजन? बिल्कुल सही डिसीजन है। मैं इसके पक्ष में खड़ा हूँ। नरेश जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक एलजी साहब का बड़ा बयान आया है, 1 अप्रैल से अब प्रॉपर्टी पर भी टैक्स देना पड़ेगा, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? मेरी सोच कुछ अलग ही सी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी गरीब जनता बहुत महामारी से मर रही है। जहाँ तक कोरोना हमारे पीरियड में था और कोरोना से भी अभी जम्मू कश्मीर उठा ही नहीं हुआ, और हमारी जनता इतनी बेरोज़गार हुई है कि जनता को कोई अभी तक काम भी कोई नहीं मिला हुआ है।
इसलिए मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर्टी टैक्स अभी फ़िलहाल तक रुकना चाहिए। और इससे मैं एलजी मनोज सिन्हा से भी कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल अभी ये कम से कम भी 1-2 साल रोककर फिर, क्योंकि हमने भी सुना होगा कि बाहर सारी जगह पे लगा हुआ है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह सभी जगहों पे लगा हुआ है, मगर फिर भी जम्मू कश्मीर में अभी 2-3 साल रहने दें, अभी उसके पे लोगों का काम होने दें और लोगों को रोज़गार मिलने दें। अभी 370 जो टूटने से लोगों को मतलब बड़ी परेशानी सी महसूस कर रहे हैं, मगर फिर भी जो 370 टूटी है वो अच्छा कदम है, सरकार का अच्छा कदम है। हम इस सरकार के कदम से सराहना करते हैं उनकी, और आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार भी मिलेंगे आगे से। और मैं यही फिलहाल कहना चाहता हूँ कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, अभी 1-2 साल नहीं लगना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा से मैं यही कहना चाहता हूँ। इलेक्शन आती है तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोग निराश लग रहे हैं जिस तरीके से टैक्स पर टैक्स, टोल प्लाजा लगाया गया, उसके बाद फिर से थोड़े दिन पहले विवाद उठा था कि 5 या 15 मरले की जगह जो है इलीगल तरीके से, वो तो अच्छा कदम है, ठीक है, परेशानी नहीं, लेकिन फिर से अब प्रॉपर्टी टैक्स पर भी कहीं ना कहीं लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी टैक्स मैंने अपनी और मेरी अपनी निजी राय यही है कि प्रॉपर्टी टैक्स अभी 2-3 साल में नहीं लगना चाहिए। प्रभाव पड़ेगा, इलेक्शन को लेकर आती है तो भी प्रभाव पड़ेगा, और 2-3 साल का इलेक्शन भी अभी आने वाली ही है, चंद दिनों में इलेक्शन भी आ जाएगी। इससे मैं यही चाहता हूँ कि अभी 2-3 साल प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि युवाओं में भी रोष हुआ है, लोगों में भी रोष है अभी, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर युवाओं में और काफ़ी लोगों में रोष हुआ प्रकट कर रहे हैं। और मैं यही एलजी मनोज सिन्हा से यही कहना चाहता हूँ कि 2-3 साल रुक के उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हम दुकानदारों से बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता की आवाज़ के माध्यम से सभी लोगों से बात कर रहे हैं। जिस तरीके से एलजी प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की जनता को, तो आम जनता का इस पर क्या कहना है सर? किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से एलजी साहब द्वारा 1 अप्रैल को अब प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगेगा? सर पहली बात तो ये है कि ठीक है, टैक्स लग रहा है, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ सोचती है, कोई भी चीज़ बनाएगी सोच समझ के ही बनाएगी। इस तरह से कुछ नहीं है कि हाँ भाई लोगों के हितों के बारे में ही सोच के बनाएगी। बाकी न्यूज़ तो हम भी रोज पढ़ते हैं, उसमें मैंने देखा था कि जो उन्होंने स्लैब बनाई हुई है 1000 वर्ग स्क्वायर मीटर के हिसाब से उन्होंने कोई टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो अगर देखा जाए, अगर हम जम्मू से बाहर जाएं तो जम्मू से बाहर भी तो हर जगह हर ईयरली हमें टैक्स देना पड़ता है उस चीज़ का। तो अगर जम्मू में भी आ रहा है तो इतनी परेशानी वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अगर टैक्स आ रहा है उसके मतलब माध्यम से अगर हम देखा जाए तो आगे हमारी प्रोग्रेस होगी। अगर एक बार हम देखेंगे कि हाँ भाई टैक्स चल रहा है, अगर हम टैक्स भरेंगे, जो आदमी टैक्स नहीं भरता है किसी माध्यम से तो टैक्स भर रहा है ना, मतलब मेन चीज़ यही है। मैं इसके बारे में वो नहीं बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने कोई गलत कदम उठाया है इन्होंने। कई जनता इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर खिलाफ हैं, कई पार्टियां भी प्रदर्शन पे नजर आएंगी, खासकर जिस तरीके से एलजी साहब द्वारा ये 1 अप्रैल से लागू। तो क्या लगता है कि डिसीजन सही है? सर पहली बात तो प्रदर्शन की बात रही तो आम बंदा तो प्रदर्शन करने नहीं आ रहा है बाहर, जो भी आ रहा है ऑपोजिशन वाले होंगे तो वो जायज़ ही है, वो तो करेंगे कि उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया। ऑपोजिशन वाले अगर नहीं करेंगे तो उनकी बात कौन सुनेगा, मेन चीज़ जो ये है। बाकी जो भारत के कानून लागू होते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ें जो पहले बाहर थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता की मैं बात करूँ तो पहले ये चीज़ें लागू नहीं थी। 370 टूटने के बाद सभी जितने भी नियम जो भारत में चलते थे या कोई ऐसी चीज़ लागू होती थी, अब धीरे धीरे कर 370 टूटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में लागू हो रही है। तो लोग भी कहीं ना कहीं जो जम्मू की जनता जिन्होंने चीज़ें नहीं देखी थी उन्हें परेशानी आ रही है। सर बिल्कुल सही बात है, देखो ना 370 में हम कितने साल तक जिए हैं, ठीक है। अब 370 हटी है, बाहर की जितनी भी दारें हैं, ठीक है, आईपीसी जो भी है अब यहाँ पे लगेंगी और उस हिसाब से जो बाहर की जितने भी स्लैब्स जो बाहर हमारी बनी हुई है, ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे तो आनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हिंदुस्तान के साथ जुड़ना है तो छोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता है देखनी झेलनी पड़ेंगी और कुछ नहीं है। तो एलजी प्रशासन का जो डिसीजन है सही है, क्या कहें? मैं अगर अपनी तरफ से कोई बात करूँ तो ठीक है ना। बाकी मेरे को तो लगता नहीं है इसमें कोई टेंशन की बात है, क्योंकि ईयरली टैक्स है, कोई मंथली टैक्स नहीं है जी। हमें हाँ जी ईयरली टैक्स हमें भरना है, कोई मंथली टैक्स नहीं भरना है कि हमें हर महीने 20,000 रुपये भरना है या 5,000 रुपये भरना है। ईयरली अगला हम टैक्स भर भी देंगे तो अच्छी बात है, कोई वो बुरी बात नहीं है।
तो सही डिसीजन है। हाँ जी सर, मेरी तरफ से तो सही है, बाकी को तो मैं कह नहीं सकता, मेरी तरफ से बिल्कुल सही है। हमारे साथ अभिनंदन शर्मा जी है। शर्मा साहब, अगर प्रॉपर्टी टैक्स की मैं बात करूं, एलजी प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, तो किस तरीके से देखते हैं एलजी प्रशासन द्वारा निर्णय जो लिया गया है सही है? जयशंकर जी, आपको थोड़े दिन पहले भी इन्होंने एक लागू किया था कि अगर हमने गांव में कुछ भी बनाना है या सिटी में तो हमें परमिशन पटवारी या फलाने की लेनी पड़ेगी। तब भी हमने ये प्रोटेस्ट किया था कि ये जो चीज़ें हम लोगों पे मत थोपिए। अब ये सुनने को आ रहा है कि 1 अप्रैल को ये जो है जो लागू हो जाएगा। आप हमें खुद बताइए, बेरोजगारी की सीमा से देखा जाए या और अदर कुछ देखा जाए, अभी तक जैसे हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, उसके ऊपर ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो रहा है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही है प्रॉपर्टी टैक्स क्या है। लोग घबराए हुए हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कितने % की स्लैब लगेगी, क्या हो जाएगा, हमने जो दुकान रखी है उसके ऊपर हमारे ऊपर क्या चार्जेस हो जाएंगे, मकान है, अगर किसी ने अपना एक्स्ट्रा कोई बिजनेस बनाया हुआ है उसके ऊपर ये क्या लागू करने वाले हैं, कोई क्लियर नहीं है। कल तो मैं मेयर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था कि अब जनरल हाउस की मीटिंग लगेगी, बैठेगी, उस पर सारे काउंसलर बैठेंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद हम ये लागू पर ये है कि ये लागू कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़ लागू करने से पहले, ये तो हम मानते हैं आप चुने हुए नुमाइंदे हो, आप जो बनाओगे वो हमारे लिए हमें करना ही पड़ेगा। पर अगर जब ये जनता के बीच में जाते हैं तो ये जनता को ये कहते हैं कि हम आपकी बात वहाँ करेंगे, बात पहुँचाएंगे, क्या आपको लगता है कि ये जनता की आवाज़ पहुँचाते हैं और ये जनता के कुछ हितों की बात करते हैं? अगर जनता के हितों की बात करते हो ना, तो जनता के बीच में जाइए और जनता से पूछिए कि क्या चीज़ हमें चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक जनता तैयार नहीं है इस प्रॉपर्टी टैक्स को अपने ऊपर, एक किस्म का आप कह लो कि प्रभाव, उनके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो हमारी अभी जम्मू की जनता है वो इसके लिए तैयार नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। और मीडिया वाले भी ये हमसे अच्छी तरह से समझते हैं। मैं तो लोगों के हालात देख रहा हूँ, रोज मीडिया में ये चल रहा है प्रॉपर्टी टैक्स लागू है, कोई अपने विचार रख रहा है। सारे ऐसे एक किस्म के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि ऐसे घबराए हुए हैं कि पता नहीं प्रॉपर्टी टैक्स में क्या हो जाएगा। पर इनको नुमाइंदों को लोगों के बीच में आना चाहिए, लोगों से आमने सामने बैठ के बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इसका हमारे ऊपर क्या असर होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके थ्रू, आपकी मीडिया के थ्रू। हमारे साथ प्रकाश चंद्र जी हैं, किसान हैं गांव के। प्रकाश जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से एलजी प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल से अब प्रॉपर्टी पर भी टैक्स देना पड़ेगा, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप उसे? ये सर, ये जो प्रॉपर्टी जो जिनके मकान हैं 1000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है, जो फुट के ऊपर हैं, उनका जो टैक्स लगा रहे हैं ये तकरीबन गलत लगा रहे हैं। ये टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपनी मेहनत मजदूरी करके और अपने बच्चे पालें या टैक्स दें या क्या करें, या उन बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, या इतनी महंगाई है, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, जहाँ खाने पीने का जितना भी सामान है सब कास्ट, कहाँ कहाँ टैक्स देंगे? हर जगह टैक्स नहीं दे सकते। खासकर किसान जो है, आगे ही इसकी कमर टूटी है। कभी बिजली का किराया आ जाता है, कभी वो आ जाता है आधार कार्ड बनाओ, कभी कोई डॉक्यूमेंट बनाओ, कोई समझ नहीं आ रही क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। ऊपर से टैक्स लगा दिया, कितना पैसा देंगे गवर्नमेंट को? ये तो हर एक को एक किस्म का कर रहे हैं, रिहासमेंट कर रहे हैं। इसका नहीं होना चाहिए ये तकरीबन। हाँ, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके लिए जो मर्जी करो, लेकिन जो गांव में बसे हैं बेचारे, अपना बजर गुजर का खाने का उनको प्रॉब्लम पड़ी है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपका साफ तौर पर ये कहना है कि एलजी प्रशासन का जो डिसीजन है गलत है? हाँ, ये जो एलजी साहब ने भी इस पर जो करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि जो गांव में बसे हुए लोग हैं उनसे नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके लिए जैसे मर्जी करो, लेकिन जो छोटे किसान हैं, गांव वाले हैं, अपने एक गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए नहीं होना चाहिए। पहला बुलडोजर फिरता है 15 मरले 10 मरले जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद जिस तरीके से अब प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगेगा, तो आने वाले समय में क्या इलेक्शन आती है तो असर पड़ेगा उससे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 50 के बार सीटें हम लेंगे जम्मू कश्मीर से, तो प्रदर्शन करते हुए भैया दूसरी पार्टी भी नज़र आ रही है, तो प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं। देखो सर, तकरीबन जो अभी शोरगुल हो रहा है, कभी दिल्ली बेजर का चल रहा है कि हड़ताल, कभी आंगनबाड़ी का चल रहा है, कभी उनका चल रहा है जो कि ना ये है
लैंड होल्ड वाले हैं, जो जी। जमीनों वाले जिनकी 10 मरले है, दुकान है जिसकी है, जी। वो भी परेशानी में तकरीबन बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। इससे चाहिए सरकार को थोड़ा इनके ऊपर नरमी करे। कभी वो नहर वाले, इरिगेशन वाले भी पीछे पड़े हैं, वो भी नोटिस दे रहे, और दूसरे जो है क्या बोलते हैं ये जो काफ वाले, वो भी पीछे पड़े हैं। सब बोलते हैं कि नोटिस दो, पहली निकालो, पहली निकालो। ये पहली किसको देंगे निकाल के? देनी तो हमारे किसानों को है, तो रहने दें इनके पास ही, ताकि अपनी गुजर बसर करें। इतना थोड़ा हो सकता है, जैसे बोलते हैं हम 50 पार करेंगे, ऐसे तो मुश्किल है भाई 50 पार करना। मुझे तो ख्याल नहीं है ये पूरा होगा, ऐसे टारगेट नहीं हो सकता। थोड़ा सा कमी करनी चाहिए इनको, किसानों की तरफ ध्यान दो। 75% किसान है, किसान ने वोट देना, बड़ा आदमी शहर वाला वोट नहीं देता। जी बिल्कुल। जब वोट देगा शहर वाला देगा। बनाना इसने, हराना इसने, सब किसान ने करना, जो अन्नदाता है। ये थोड़ा बिजली का किराया भी दो, मोटर का किराया, जबकि हमारी मोटरें 2 महीने चलती हैं, 10 महीने मोटरें बंद है हमारी। हम क्यों बैंक में लाइन में लगे भाई? हम क्यों किराया दें बार बार? एजुकेशन देख लो, एक कॉलेज आया इधर घूम रहा स्वांका में, जबकि रामगढ़ के लिए है वो, जी। क्यों नहीं अभी तक आया? वो 4 साल हो गया घूमते हुए, 4 नहीं 10 साल हो गया। ये कोई ड्रामा बना रखा है इन्होंने। जहाँ का कॉलेज है उधर ही आना चाहिए। किसान 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 के बच्चे क्या कर रहे हैं? पूलो अभी अग्नि भर्ती चल पड़ी, उसके लिए देखो एजुकेशन ही नहीं। एजुकेशन हो तो कंपटीशन में बच्चा है। ये बहुत बुरी हालत है। हमारे को अगर किसानी करानी है, पंप सेट का किराया फ्री करें, घर का लगाएं, टैक्स ना लगाएं। नहर चाहिए, नहर चाहिए, जी। बच्चों को एजुकेशन चाहिए, बिजली चाहिए। अगर किसानी करानी है, बाकी प्रॉपर्टी टैक्स ना लगे, हमारी यही मांग है। जय हिंद, जय भारत। राकेश जी, किस तरीके से देखते हैं, पहले बुलडोजर, अब प्रॉपर्टी पे टैक्स, कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए दूसरी विरोधी पार्टी सामने नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं एलजी प्रशासन क्या बात नहीं मार रही है बीजेपी की? देखिए कृष्णा जी, आपने आज सवाल अच्छा पूछा है, लेकिन ये मेरे अधिकार क्षेत्र में इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ माननीय अध्यक्ष जी ने कल ये बात रखी है कि ये जो फैसला है ये माननीय एलजी का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। रही बात इसकी, तो आज हम यहाँ पर किसान मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़ा किसान सम्मेलन यहाँ पर हुआ है, उसमें किसान सम्मान निधि के जो 4 वर्ष, सफलतम 4 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस किसान सम्मान निधि के 4 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में इसको नमो किसान सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में पूछेंगे तो मैं बेहतरी के साथ जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी वाबस्तगी जो है वो किसानों के साथ है, किसान मोर्चा के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय इलेक्शन आती है, तो आप भी कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ ही चलने वाले हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी कहती है 50 के पार, लेकिन इस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता इस समय नाराज दिखाई दे रही है। आपको ही पता है, मुझे पता है। तो क्या एलजी प्रशासन द्वारा जिस तरीके से पहले बुलडोजर, फिर अभी प्रॉपर्टी टैक्स, क्या प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन? देखिए, यहाँ तक मैं गांव से आता हूँ, और हम हमेशा पिछले काफ़ी अरसे से एक जद्दोजहद यहाँ पर कर रहे थे कि नहरों से जो इंक्रोचमेंट है वो हटनी चाहिए, चाहे वो गाँव में हो चाहे वो शहरों में। आप मेरे बिश्नाम में चले जाइए कि सारी की सारी नहरें जो हैं वो इसका जो डस्टबिन वहाँ पर बन गई हैं। तो ये हम भी चाहते हैं कि नहरों से इंक्रोचमेंट हटे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, यहाँ तक वो बात है कि आप छोटे छोटे जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो हटाया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी ने, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात बड़ी साफगोई के साथ कही है कि छोटी फिफडम जिनके पास हैं, छोटे जो दुकानदार हैं, या छोटे जिनके पास जमीन के टुकड़े हैं, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। तो इसलिए ये बात मुझे लगता है, जब उन्होंने ये बात कह दी तो वहां मेरा औचित्य तो कोई आगे बनता नहीं कि कोई कुछ कहना। तो बाकी विरोधी पार्टी प्रदर्शन कर, जनता भी प्रदर्शन कर। आप यहाँ पर थे कृष्णा जी, आपने पूरा का पूरा सम्मेलन जो है वो आपने कवर किया है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ किसान इकट्ठा थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नाराजगी नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ संतुष्ट हैं, इसलिए वो यहाँ है। 4 साल से इसी देश में, पिछले 70 साल से हम एक नारा सुन रहे थे, रोटी, कपड़ा और मकान। ना रोटी मिली किसानों को सही ढंग से, ना कपड़ा मिला और ना मकान मिला। ये तीनों चीजें जो हैं, ये जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से जब वो बने हैं, तो उन्होंने किसानों की वो जो झुकी हुई रीढ़ की हड्डी थी उसको सीधा किया है, और किसानों के चेहरे पर मुस्कान, यही है नए भारत की पहचान। इसी नारे को आगे लेकर और प्रधानमंत्री जी के सपने को लेकर, जिसमें किसानों की आय दुगनी हो, हम उसमें आगे
चल रहे हैं। रही बात ये छोटी छोटी, आप देखेंगे कि ये गुस्सा बड़ा मोमेंट्री होता है। कई बार कोई ऐसी चीज नहीं आ जाती है तो उसको मोमेंट्री गुस्सा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हैं। नहीं नाराज हैं, क्योंकि 370 को इसी सरकार ने तोड़ा। कब कहा था, कब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में इसको डाला और तोड़ा, मंदिर का निर्माण किया, वो पूरा हुआ। उसके बाद बाकी चीजें जो है वो आगे आगे आप देखेंगे किस किसानों के लिए जो है वो हो रही हैं। तो इसलिए कोई नाराजगी जो है वो मैं समझ 370 टूटने के बाद अभी भी बड़े लोग नाराज हैं। मैं कहूँगा डेली वेजर का मसले हैं, ठीक है, बिजली के बिल हैं, अभी प्रदर्शन, समय आने दीजिए। ये मांग एक एक करके सारी पूरी हो जाएंगी और किसी को भी इसमें कोई नाराजगी जो है उसको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है। यहाँ का शीर्ष नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व जो है वो इसी देश में इसी सूझबूझ के साथ काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है कि राष्ट्र को, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना, उसी दिशा में काम चल रहा है। और किसान, जहां तक मैं कहूं, किसान मोर्चा का महामंत्री होने के नाते किसान बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और खड़े थे, खड़े रहेंगे। आने वाले चुनावों में एक भूमिका किसान मोर्चा की होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए आधार तैयार करना और 50 पार का जो सपना है उसको पूरा करना और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में देना। आपका यही कहना है कि एलजी प्रशासन द्वारा डिसीजन लिया गया सही है? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कहा नहीं कि एलजी प्रशासन, हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं, हम भी ग्राउंड में जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, लेकिन जनता का साफ तौर पर इस समय यही कहना है प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगना चाहिए था। ज्यादातर हमारी ये माननीय अध्यक्ष जी ने कल भी अपने मैंने देख रहा था कि उन्होंने ये बड़ी साफगोई के साथ कहा है कि ये चीज जो है वो पहले पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी, इस पर डिस्कशन होती और उसके बाद कोई फैसला जो है वो लिया जाता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस दिशा में काम कर रही है, शीर्ष नेतृत्व जो राज्य का है वो काम कर रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी किसी तरह की नाराजगी जो है वो नहीं रहेगी और ये सारी चीजें भी मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। हमारे साथ बलबीर कौर जी हैं, त्रेवा के सरपंच। हमेशा आप इन्हें मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से बात करते हुए सुनते हैं। कौर जी, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, पहले बुलडोजर और जिस तरीके से प्रॉपर्टी पे टैक्स लगने वाला है 1 अप्रैल से, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना विचार रखने का मौका दिया। जो ये प्रॉपर्टी टैक्स है, मैं ऑनरेबल एलजी साहब को एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कोई भी आप कानून लेके आते हैं उसका विरोध होना स्टार्ट क्यों हो जाता है? क्यों हम पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, हम उसको पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आते? क्यों? अभी ये छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट गाँव के लोग, भोले भाले जितने भी हमारे खास करके जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये इतने अवेयर नहीं है, इनको पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। बाकी हर स्टेट में प्रॉपर्टी टैक्स चल रहा है, बट वो सक्षम है प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए। जम्मू कश्मीर सक्षम नहीं है अभी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए। और मैं ऑनरेबल एलजी साहब से जरूर बोलूंगी कि सर प्लीज इस पे होमवर्क कीजिए, इसको वापस आप लेके एक बार इस पे वर्क कीजिए कि जब हमारी स्टेट सक्षम हो जाएगी तो आप प्रॉपर्टी टैक्स देने से लोग नहीं पीछे हट रहे, लोग नहीं बोल रहे कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे, बट लोग ये बोल रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी टैक्स के वजह पे हमें उतनी ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, पंजाब जैसी फैसिलिटी मिलेगी, चंडीगढ़ जैसी फैसिलिटी मिलेगी, अदर स्टेट जैसी फैसिलिटी हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बहुत लोगों ने लूटा। अभी तो बहुत मुश्किल से जम्मू कश्मीर जो है वो संभल रहा है, तो इसको थोड़ा सा मौका दीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स को प्लीज अभी होल्ड रखिए। ऐसे जिस तरीके से एलजी साहब डिसीजन जिस तरीके से ले रहे हैं, तो आने वाले समय इलेक्शन आती है, चलो समय लग सकता है, लेकिन इलेक्शन आती है तो प्रभाव भी पड़ता है कहीं ना कहीं इस पर, क्योंकि विरोधी पार्टियां इस पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक राजनीति करने का और अलग मुद्दा मिल गया बाकी विरोधी पार्टियों को। बिल्कुल, देखिए हमने उनको थाली में परोस के एक टिप्पणी दे दी कि आप इसके ऊपर बैठ के धरना दीजिए, इसके ऊपर बैठ के विरोध कीजिए। वो अगर मैं इस पे बात करूं तो मैं चाहूंगी कि आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, वो तो काम के बिना पे ही वर्क जितने हुए हैं जम्मू कश्मीर में इन 8 सालों में, वर्क जितने हुए उसके बिना पर ही वोट मिलेगा। ये एक प्रोपोगंडा को मैं इलेक्शन के साथ मर्ज नहीं करती। क्यों? ये एक छोटी सी बात है प्रॉपर्टी टैक्स। अगर प्रॉपर्टी टैक्स, बहुत सारे कानून आए थे, आपको भी पता होगा, जब गवर्नमेंट को भी लगता है कि कोई
कानून फेवरेबल नहीं है, लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे, वो उस पर वापस रिवाइज करते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी टैक्स पे भी, जैसे ऑनरेबल रविंदर रैना जी भी कहते हैं कि मैं एलजी साहब से बात करूंगा, तो एलजी साहब इसका संज्ञान लेंगे, ये मसला भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तो जनता की आवाज के माध्यम से आपने आज जम्मू कश्मीर की सभी जनता की बात सुनी होगी। आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो 1 अप्रैल से लागू होगा एलजी प्रशासन द्वारा, जम्मू कश्मीर की जनता का क्या कहना है। सभी लोगों ने अपनी बात जो है आज जनता की आवाज के माध्यम से रखी है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है। तो दीजिए इजाजत, फिर ऐसी ही स्टोरी के साथ जनता की आवाज में आपके साथ मुलाकात होगी कैमरामैन काका के साथ। धन्यवाद, जनता की आवाज में जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय शंकर।